हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा अब तक कि अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा, उस रूप का स्तवन किया, उसे आदर पूर्वक प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, आप केवल निमित्त बनो, आप जो चाहते हो वो हो रहा है, मैंने सब कुछ कर दिया है, आपको केवल इंस्ट्रूमेंट बनना है, मेरे हाथ का एक निमित्त बनना है। ये कह करके जब भगवान शांत हो गए, फिर से अर्जुन इतने डरे हुए हैं, हिले हुए हैं कि वो भगवान का फिर से स्तवन करते हैं और वो कहते हैं, भगवान आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही के कारण संपूर्ण जगत चल रहा है। इसी श्रृंखलाओं में आज का ये श्लोक आता है, 11वें अध्याय का 39वां श्लोक, जहां अर्जुन कहते हैं, वायुर्यमो अग्नि वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। You are air, you are supreme controller, you are fire, you are water, you are moon, you are Brahma, the first living creature, you are the great grandfather. I therefore offer my respectful obeisances unto you 1,000 times again and again. तो हम देखते हैं अर्जुन भगवान को बहुत सुंदर शब्दों में एड्रेस करते हैं। भगवान को अर्जुन क्या कहते हैं? वायु यमः अग्नि वरुण शशांक। अगर हम देखें किसी भी जीव के अस्तित्व के लिए ये सारे देवतागण बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायु महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि बिना खाए हम 2-3 हफ्ते जी सकते हैं, बिना पिए हम 10 दिन से ऊपर नहीं जी सकते। रीनल डिस्फंक्शन हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएंगी, व्यक्ति मर जाएगा। 10 दिन के ऊपर बिना पानी पिए हम नहीं जी सकते। लेकिन वायु उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट है? अरे बिना वायु के 2 मिनट नहीं जी सकते। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के लिए वायु, पंचमहाभूतों में। वायु का नाम सबसे पहले आया है। जब जीव जीते हैं तो उनके शरीर या उनके भौतिक प्रकृति के अस्तित्व का जो पूरा साझा सामान है, अगले अगले जन्म है, वो कौन नियत कर रहा है? वो यमराज नियत कर रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी, अगर 14 भुवन ये ऑफिसर्स हैं भगवान के, तो यहाँ की प्लेसमेंट कौन देखते हैं? प्लेसमेंट ऑफिसर यमराज जी हैं। तो किसको स्वर्ग में भेजना है, किसको नरक में भेजना है, ये सारी गतिविधियां यमराज जी निश्चय तय करते हैं। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे यमराज जी का नाम ले रहे हैं। अग्नि, क्योंकि हम जी रहे हैं, पृथ्वी चल रही है, सृष्टि चल रही है, क्योंकि सूर्य है, अग्नि है, ताप है। अगर ताप नहीं रहेगा, if there is no heat, will not be able to live. तो ताप कितना हो उसका कोई अंत नहीं है। अग्नि में रहने वाले भी जीवाणु हैं। There are fire bacteria who stay only in fire. That has also been scientifically proved. So there are fire bacteria. हम कहते हैं, अरे इस टेम्परेचर के ऊपर हम नहीं जी सकते, लेकिन ऐसे कोई विषाणु नहीं है कि वो अग्नि में नहीं जी सकते। अग्नि में भी जीव हैं जो जीते हैं। अग्नि, वरुण जल। हम देखते हैं जब आजकल की मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं है, तो पहले के सारे जो नगर बसे हैं, गांव बसे हैं, कस्बे बसे हैं, वो सब पानी के स्रोत के इर्द गिर्द बसे हैं, क्योंकि जीवन के लिए पानी चाहिए। वरुण शशांक, मून चंद्रमा। हम जो वनस्पति खाते हैं उस वनस्पति में स्वाद और दृष्ट पुष्टता ये कौन देते हैं? ये चंद्र देते हैं।
the unique flavor of every herb, every vegetable, every fruit comes from moon rays. So, एक जीव के जीवन के लिए ये सारे देवतागण, वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, और ये सब किसी के अधिपत्य में रह रहे हैं? ये ब्रह्मा जी के अधिपत्य में। सो प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, सो सारी चीजों में आप सबसे महान हैं। कहने का अर्थ है जीव सृष्टि केवल आप ही से चल रही है। सभी का सृष्टि, स्थिति और लय आप अपने हिसाब से करवाते हैं। उसके लिए प्रकृति को मापदंड लेकर के आगे चलते हैं। इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं भगवत गीता में कृष्ण को भगवान के शब्दों से संबोधित किया गया है। He is not ordinary. If everything is running, it's only because of him personally. इसीलिए अर्जुन जैसे महान व्यक्ति भी यहाँ क्या कह रहे हैं? नमो नमस्ते सहस्त्रकृतवः, let me offer my obeisances to you 1,000 times. पुनश्च भूयोपि, even that 1,000 times will not be sufficient. Again more I offer my respectful obeisances to you. So जब हम भगवान के साथ में इस महानता के स्तर पर आदान प्रदान करते हैं, भगवान की महानता को जाने बिना उनसे प्रेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि नहीं तो वो प्रेम छिछोरा हो जाएगा। It will be a childish sentiment. Unless we know the glory of a person, we cannot really respect him. तो इसीलिए भगवान के साथ संबंध सबसे पहले नमश्च भूयोपि नमो नमस्ते। The संबंध begins with awe and reverence, and then it fructifies into love and intimacy. There is nothing that can immediately bring a person to love and intimacy. That's where relationships fail. We see in today's world, relationships are based on intimacy of what? It's a sentimental intimacy. A real intimacy is from heart. And for that, you must understand the glory or good qualities or appreciate another person. Only then the intimacy will have a very good, solid foundation of love and respect. Without the foundation of respect and reverence, the building of love and affection cannot exist. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.